उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत ही नहीं पूरे विश्व में शहनाई वादन के लिए सुविख्यात थे। उनका जन्म बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव में 26 मार्च 1916 को एक बिहारी शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका नाम उनके वालिद ने कमरुद्दीन रखा था, पर जब उनके दादा ने अपने नवजात को देखा तो दुआ में हाथ उठाते हुए बस यही कहा, बिस्मिल्लाह। शायद उनकी छठी इंद्री ने ये इशारा दे दिया था कि उनके घर एक कोहिनूर जन्मा है। उनके वालिद पैगंबर खां उन दिनों भोजपुर के डुमरांव रियासत के राज दरबार में शहनाई वादक थे। 3 साल की उम्र में जब वो बनारस अपने मामा के घर गए तो पहली बार अपने मामा और अपने पहले गुरु अली बख्श बिलायतू को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादन करते हुए देखकर बालक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैरान रह गए थे और शहनाई की तरफ उनका झुकाव वहीं से होने लगा था। नन्हे भांजे में शहनाई की ललक और विलक्षण प्रतिभा देखकर बिलायतू साहब को जैसे उनका सबसे प्रिय शिष्य मिल गया था, वे अपने भांजे में शहनाई के गुर भरने लगे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब 1930 से लेकर 1940 के बीच उस्ताद बिलायतू के साथ बहुत से मंचों पर संगत किए। 14 साल की उम्र में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में उन्होंने पहली बंदिश बजाई। उत्तर प्रदेश के बहुत से लोक संगीत परंपराओं जैसे ठुमरी, चैती, कजरी, सावनी आदि को उन्होंने एक नए रूप में श्रोताओं के सामने रखा और उनके फन के चर्चे धीरे धीरे मशहूर होने लगे। 1937 में कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय संगीत कॉन्फ्रेंस में पहली बार इतने बड़े स्तर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई गूंजी और संगीत प्रेमी कायल हो गए। उस्ताद की उस्तादगी दुनिया में अपना पर फैलाने लगी थी। हर तरफ उनके फन की चर्चाएं शुरू हो गई थी। आज भी शादी हो या फिर मातमी, हर तरफ आपको शहनाई की धुन सुनाई जरूर ही पड़ जाती होगी। इस शहनाई की गूंज को केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का श्रेय शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उनका इंतकाल 21 अगस्त 2006 को हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को गुजरे कई साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि आज भी हम सभी के बीच में वे मौजूद हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को गंगा से बड़ा लगाव था। वे मानते थे उनकी शहनाई के सुरों से जब गंगा की धारा से उठती हवा टकराती थी तो धुन और मनमोहक हो उठती थी। यही वजह है कि दुनिया भर से उस्ताद को अपने यहाँ आने और रहने का प्रस्ताव आए, लेकिन उनका बस एक ही जवाब होता था, अम्मा यार, गंगा से अलग रहने को तो न कहो। गंगा से उन्हें बहुत प्रेम था। कहते थे कि इस गंगा ने ही मेरे जीवन में पवित्रता लाई है। आज भी दाल मंडी स्थित खान साहब के कमरों में रिवाज की पिपीहरी, जूता, चप्पल, उनके कागजात को सहेज कर रखा गया है। खान साहब को गंगा और काशी विश्वनाथ से खासा लगाव था, इसलिए वो काशी छोड़कर कभी नहीं गए। यह भी अजीब इत्तेफाक है कि खान साहब की पैदाइश की तारीख भी 21 है और उनके इंतकाल की भी तारीख 21 ही है। 21 मार्च को उनका जन्म हुआ था और 21 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया था। उन्हें सम्मान के रूप में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तालार मौसीकी, ईरान गणतंत्र, फेलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी, भारत रत्न सहित बहुत से पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को मिले थे। उस समय ऐसा लगता था कि पुरस्कार देने वाली संस्थाएं बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार देके अपना कद ऊंचा कर रही है। वैसे उस्ताद साहब को मिले यह पुरस्कार
उनके हाथों में जाकर सम्मानित महसूस कर रहे होंगे। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो देश की फिजाओं में 15 अगस्त 1947 को गंगा के घाट के इस लाल की शहनाई की धुन दिल्ली के लाल किले से गूंजने लगी। लोग भाव विभोर होकर झूमने लगे थे। 26 अगस्त 1950 को जब देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उस समय भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर गंगा के घाट के इस लाल की शहनाई दिल्ली के लाल किले से गूंज उठी थी। हर हाथ जय जय गान कर रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को अमर कर दिया। वर्ष 2006 में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वाराणसी के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 21 अगस्त 2006 को अपनी अंतिम सांस ली। उनके शहनाई के प्रति प्रेम को देखते हुए उनके शव के साथ ही शहनाई भी दफनाई गई और भारतीय सेना द्वारा 21 तोपों की सलामी दी गई। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं खोजबीन।